गर्मियों में मैं 7 बजे तक अखबार बांटता और लगभग 13.5 साल की उम्र का महीना मैं 10वीं पास कर ली 1999 का महीने। और मैं 10वीं है जी को बी टाइम का महीने 34.33% छू करी। और रेलवे की 2 महीने की नौकरी के ने रिजाइन दे के मैं हमारे गांव का सारे 10 सुसर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 12 सितंबर 2012 सुमन पढ़ाने को सौभाग्य मिलो। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम साहब, मेरा नाम है दीप और थे सब देख रहे हो झलको चूरू। अगर आपने चैनल झलको चूरू पर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन में दबा लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन थाने मिलती रहे। आज आपने चूरू का ही अपने साथ में बेटा है कृष्ण गोपाल आचार्य, और कृष्ण गोपाल आचार्य जी सहायक लेखाकार का पद पर अभी तैनात है और नौकरी है जी कर रहा है सचिवालय के मायने जयपुर में है। और आंखी बारे में जब मैंने जाने की कहानी जी की मैं सुनी तो मैंने लगे कि आ कहानी है जी की झलको चूरू पर सुनानी चाहिए, बतानी चाहिए, ताकि चूरू का जगह युवा है जगह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वहां के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल वीडियो है जो वो बड़ा है। क्योंकि आमतौर पर आप देखा करा कि जगह परसेंटेज आया करे, आप एग्जाम दे और एक आदमी जगह परसेंटेज आए वहां के ऊपर आपनो फ्यूचर है जो आगे जाए है कि अगर 80% आएगा कि 85 आएगा तो बढ़िया है, तो आगे तो बढ़िया नौकरी लाग जैसी। लेकिन आके जब तक कहानी सुनसो तो थाने एक अलग ही चीज सीखवा मिलसी कि परसेंटेज मायना गुण रखे, कई चीज मायने रखे बताने वीडियो मायने जानवा खातर मिलसी। तो वीडियो है जो पूरा देखना है, साथ साथ वीडियो है जो लाइक कर दो। मैं सबसे पहले झलको चूरू को अभिवादन करूं हूं। चूरू का मायने कौन सी जगह ते रे बाड़ो हो और बचपन जो है वो क्या को योग चूरू का राजलदेसर को रहने वाला हूं और राजलदेसर कस्बो अपनी गिंदड़ और भाषा के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। बचपन के अंदर जो हमारा परिवार है जो बहुत ही गरीब तो नहीं कहा जा सके लेकिन एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हो जिको आपका रोजगार का संसाधन से पूरा परिवार लाग कर आपको रोजी रोटी जुटा पा लेते हो। मेरा पिताजी के जो अखबारों को बांटना को काम हो और मैं मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई को बराबर सहयोग कराया करता। और जो हमारी दिनचर्या है सुबह 4 बजे से शुरू होती और स्कूल जाना तक चालू ही रहती। यदि गर्मियों में मैं 7 बजे तक अखबार बांटता और सर्दी के अंदर वो 10 बजे तक है जिको काम चालते रहता हो, क्योंकि पहली जो अखबार है वे दिल्ली से आता जो 11-12 बजे तक पहुंचा करता। तो मैं मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई है जो ये काम में मैं लाग्या करता। तो सबसे पहले शुरुआत करें कि स्कूल कब जाबा लाग्या थे? जब से मैं होश संभालो जना ही मैं या मानो कि स्कूल में ही मन याद आवा है, घर कदी रहे हो याद को नहीं आवा है। क्यों लगभग 3-1 वर्ष की उम्र के अंदर मैं स्कूल जाना लाग्यो और जना मेरे 10वीं के अंदर प्रवेश हुए तो भी टाइम मेरी जी की उम्र है लगभग 12.5 साल रही होगी। और लगभग 13.5 साल की उम्र का महीना मैं 10वीं पास कर ली 1999 का महीने। और मेरी जो जन्म है वो 1985 का महीना हो रहा है। मेरा जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो बहुत ही मतलब पुअर यानी निम्न वर्ग को कहो जा सका है। और मैं 10वीं है जी को बी टाइम का महीने 34.33% छू करी ही। बी टाइम का महीने की है कि 10वीं को रिजल्ट एक बहुत बड़ो मायने रखा करते हो। रिजल्ट की अडीक रात को 10 बजे तक जना रिजल्ट अखबार में आया करते तो बी टाइम तक अखबार में लोग है जिका रिजल्ट अडिक्या करता। और परीक्षा सिर्फ बच्चों ही नहीं दिया करते, पूरा गांव और मोहल्लो दिया करते, पूरा मोहल्लो यहाँ देखा करते हो कभी वो एग्जाम 10वीं को एग्जाम दियो है अब यार बोर्ड की परीक्षा है की गए। जी टाइम पर था जो परिवार है वो कहीं रिएक्शन हो और थाने क्या लगे कि यार 34% ही आया, क्योंकि थोड़ा सा ही कम रहेगा नहीं तो फेल भी हो सका थे। निश्चित ही परसेंटेज को घटे तो जरूर कोई न कोई मायनो हुआ है क्योंकि होशियारी विषयों ही आकलन की जावे। लेकिन राजलदेसर कस्बो है जिका का मायने पढ़ाई को माहौल थोड़ो बहुत कम है, आज के टाइम में जरूर बढ़ो है। तो भी टाइम का मायने भी मोहल्ला का मायने 10वीं पास करने वालों 15 साल का मायने मई हो। अच्छा। तो बाप भी एक आंदम में काना की जैसी स्थिति ही तो बाप भी चीज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। लोग जानता ही कौन आगे परसेंटेज हो की है बांग लिए आई मायनो रखता कभी 10वीं पास हो गयो। मोहल्लो नहीं गांव में भी, गांव में राजलदेसर गांव में भी अभी भी सरकारी क्षेत्र के अंदर सर्विस करने वाला बहुत कम है इतना बड़ा कस्बा ने देखते हुए। बाकी आज भी 50-100 बंधु गांव में सर्विस कर रहे हैं लेकिन राजलदेसर कस्बे की लगभग जनसंख्या 35,000 के करीब है। तो एक बहुत कम स्थिति है। 10वीं के पश्चात जना सब्जेक्ट लेने की जना बात आई
तो मैं सब्जेक्ट के बारे में जाने कभी को नहीं करता हो कि सब्जेक्ट कौन सो के सब्जेक्ट हो है। पिताजी की आज सोच ही कि बच्चा ने कॉमर्स दिला देवा, कॉमर्स पढ़ ले वो तो कोई बढ़िया के या खटे भी नौकरी करे वो तो छोटो मोटो रोजगार कर ले वो, इस सोच कर मैंने कॉमर्स दिलवा दी। और कॉमर्स में मैं 12वीं पास करी और 12वीं में कोई घना नंबर को नहीं आया मेरे, 43% मैं 12वीं पास करी, वही 3rd डिवीजन से पास होया। देखो मैं आप लोगों ने बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भी 12वीं तक तो मैं रेगुलर पढ़ा, 12वीं के बाद का मैंने की है कि कॉलेज गांव में हो को नहीं, रतनगढ़ कॉलेज हो भी मैं अप्लाई करो तो भी का मान 43% वाला को एडमिशन घटा होना ही को नहीं हो, मिनिमम में 48 ही मांग रखा। तो फिर प्राइवेट ही फॉर्म भरे और पहली बार में मैं सफल रहा, कौन पास होया। फिर दूसरी बार एग्जाम दियो, दूसरी बार भी फेल हो गया। लगातार 2 देना एग्जाम देने के बाद में भी पास नहीं होना, मैं तो हताश हो गया और परीक्षा छोड़ स्कूल छोड़ने की सोच के काम धंधा करने की सोच ली। मतलब फर्स्ट ईयर का मैंने 2 बार फेल हो गया, तो भी बाद में पढ़ाई करने की छोड़ ली। और है कि मैं भी नहीं उस टाइम का मायने बी टाइम का मायने हमारे कॉमर्स को रिजल्ट इतो खराब रही हो कि 2 साल का मायने में 16-17 लड़का कॉमर्स में जिया कॉलेज करने की कोशिश करी तो बाकी 2 ही बच्चा पास होया। तो कुछ तो उसके यूनिवर्सिटी आई थी और कुछ महलों की पढ़ाई में कमजोर रहा, तो एक करना 2 सालों में पास कौन कर पाए। तो फिर भी के बाद में फिर वापस किया पढ़ाई की शुरुआत करी और कौन है जो भी चीज में सपोर्ट करियो। तो लोग मना सलाह दिया करता कि तेऊ कॉमर्स पास को नहीं हुआ है तो आपने अब की बार की है कि बीए कर ले। तो मैं भी पढ़ाई छोड़ने को पूरा मन बना लियो और मैं सोच रही हूँ कभी इस साल पढ़ाई ने छोड़ गए और अब मैं है जो काम धंधो लागूंगा और मैं कौन पढ़ूं। अब आज ना मैं पिताजी ने बताई कभी मैं अब आगे कौन पढ़ूंगा। तो मेरे पिताजी मैंने एक बात कही, कभी काम तो तू कर रही है, सुबह अखबार बांट के आ रही है, अब तू क्या काम करेगा। तो तू यहाँ कर फॉर्म भर ले, 2 बार फेल आ गया तो ठीक है, तीसरी बार और आ जाओ, क्या फर्क पड़ा। आपने रुपया तो 500 लागना है, इसमें बच्चे की लागा ही बनी। तो मेरे पिताजी की आज एक लाइन या बहुत ही एक श्रेष्ठ लाइन ही जिकी मेरे जीवन ने हम मान लो कि मोड़ना को काम कर लियो। तो मैं भी मेरे पिताजी ने एक थोड़ा समय कहो कभी थे भी मैंने अखबार थोड़ा जल्दी फ्री कर दोगा तो मैं अब आगे बढ़ूं। तो पिताजी कहो कि भी चलो तू अब थोड़ा की आगे जल्दी कहाँ जाया करे और पढ़ लिया करते रहो। अभी के बाद का मायने मैं है जो बहुत ज्यादा भी पढ़ाई ने इंटरेस्ट दियो और पहली मैं 2 साल में शुरू में एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में ही पढ़ा करता हूँ, बाकी 2 जगह सब्जेक्ट है जगह मैं थोड़ी बोलिया करा कॉमर्स का मायने बन मैं पढ़ता हो नहीं। और जना मैं लगातार 2 बार फेल हो तो फिर मैं आज सोची कि अब अपने 2 विषय भी अपने पढ़ना पड़ेगा और मैं बाने बीच की अकाउंटेंसी विश्व ज्यादा बिन ज्यादा महत्व दियो और 3 बार मैं फिर सफल हो, तीसरी बार का मैंने अच्छा प्रतिशत से पास हो गया, कॉलेज पूरी कर ली, फर्स्ट ईयर होगी। फिर आगामी साल का मैंने 2 में कॉलेज भी होगी। कॉलेज खत्म हो गई तो फिर पहला फॉर्म है जो कौन सा भरे और कौन सी नौकरी था की है जो लागी हुई टाइम पर और उनकी तैयारी जो की है वह क्या करी ही थे। ग्रेजुएशन करने के बाद का मैंने अब समस्या आ गई अब क्या करा। ग्रेजुएशन करने के बाद में तो पिताजी को सपना हो कि मैं मास्टर बनूं। अच्छा। तो पिताजी मैंने यह कहो कि अभी तू बीएड कर ले और मैं राजस्थान से 2007 का मैंने बीएड को पेपर दियो, संख्या सीमित थी, कॉमर्स की 149 सीटें थी और पीटीटी को मैं पहले फार्म भरे और भी मैं भी असफल रहे, कम सीटें होने के कारण चयन को नहीं हो। तो फिर गांव से कुछ हमारा परिचित बंधु और गांव से लोग कश्मीर से बीएड करने जा रहा तो पिताजी मैंने भी कश्मीर बीएड करने भेज दियो और 2007 में मेरी बीएड है जो कंप्लीट होगी और 2007 में भी के साथ शादी होगी। पढ़ाई को अब जिको मेरे जिको रिकॉर्ड है वो लगभग अब थोड़ा सो लाइन पर आना हो, अब दबाव भी बढ़ गया शादी होगी तो फिर मैं यह सोचो कि भी गांव वालों ने पूछो मैं कि भी अब स्कूल में पढ़ाना है 50-60-70 हजार रुपया लगा के कश्मीर में बीएड करके आया तो अब स्कूल का मैंने पढ़ावा तो पतो करो तो प्राइवेट स्कूल का मैंने भी पढ़ाना है तो कि अभी 1500 रुपया देगा। अच्छा। तो मैं 1500 रुपया तो इतना रुपया लगा के आया जिगा यार पूर्ति को नहीं हुआ तो कह गई इंग्लिश पढ़ा देगा तो 2000 रुपया दे देगा। अच्छा। और गणित पढ़ा देगा 8वीं तक तो 2500 दे देगा। तो मैं क्यों भी मैं तो गणित ही पढ़ाऊंगा और फिर गणित की खुद मेहनत करी और प्राइवेट स्कूल का मायने एक जगह हमारे गांव का मायने चला करती संस्था का स्कूल थी तो बी स्कूल का मायने में 1 साल पढ़ायो और बच्चों को रिजल्ट 100% रहो। बी के बाद का मायने एक हमारे गांव की यूनियन बालिका स्कूल है, सरकारी स्कूल है, बी का मायने मैंने 4 साल विद्यार्थी मित्र के रूप में पढ़ाने को सौभाग्य प्राप्त हुए और लगातार 4 साल निरंतर बच्चा ने गणित पढ़ाई और मेरा रिजल्ट
8वीं और 10वीं को जब भी मैं बच्चा ने पढ़ाया बांगो रिजल्ट 100% ही रहे है, 99.99 भी कौन रहे हो। अच्छा, 100%? 100%। कोई भी बच्चा सप्लीमेंट्री हुआ ही नहीं, पूरे के पूरे आज तक जिनको पढ़ाया है वो पूरे पास ही हुए हैं। तो वो करिश्मा क्या न होगा कि मतलब थाका एकेडमिक मार्क्स इतना बढ़िया होना लेकिन थाका पढ़ावड़ा बच्चा है जगह कमाल कर रहा है। पूरी निपुणता के साथ लगन के साथ मैं बच्चा ने पढ़ाया करता। और सरकारी स्कूल होने के बाद भी हमारे जी की प्रिंसिपल मैडम था सुलोचना जी, वे बहुत ही पढ़ाई के प्रति बच्चा ने पढ़ाने के लिए बहुत ही एक्टिव हुआ। तो बे मन कहो एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, तो मैं बच्चा ने एक क्लास 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बोर्ड का बच्चा ने मेरा बच्चे का क्लास में पढ़ाया कर, तो वहां बच्चा में पढ़ा तो और बच्चा अच्छा इंप्रूवमेंट कर। बच्चा भी बहुत ज्यादा मतलब पढ़ने वाली जी की चीज समझाता भी भी ज्यादा एडवांस समझ के आती। बच्चे में बहुत ही 90% ज्यादा ऊपर मार्क्स रहे है। और आज बच्चे में बहुत सी बच्चियां डॉक्टर भी बन चुकी है, बैंक में मैनेजर भी लाग चुकी है और कई बच्चियां अध्यापिका भी है। ताकि बड़े बच्चे में हाँ बिल्कुल 7 से 8 बच्चियां तो संपर्क में है जिनकी 3-4 साल पहले तक पता है। 3-4 साल में और कितना बच्चा लाग गया मैं अभी जानकारी में बनी। के बाद में फिर पहली सरकारी नौकरी कौन सी लगी है ताकि 2007-8 के महीने में आवेदन करो हो रेलवे की नौकरी के लिए और मैं आवेदन करके भूल भी गयो। लेकिन अचानक मेकन 2010 का महीने एक कॉल लेटर आयो कभी फिजिकल देनो है थाने। तो मैं देखो कि फिजिकल देनो है क्या को फिजिकल कोटा में है। तो मैं बीटीएम राजस्थान का मैंने रेलवे पुलिस की एसआई की टाइप की मैं वैकेंसी की तैयारी किया करता। तो मैं कह फिजिकल देना आकर चले गए रेलवे को और 10 मई मेरी भी फिजिकल रिटर्न देकर और मैं रेलवे की नौकरी ग्रुप डी में ला गया। ऑल इंडिया रैंक मेरी 57 रही, पहली नौकरी मेरी आई। तो मैं थाने बताना चाहूँ कि रेलवे की नौकरी में 2 महीना करी ही। 2 महीना करने के बाद का मैंने मेरे को एग्जाम दे रहे हो तृतीय श्रेणी अध्यापक को, तो भी का महीने में सफल रहे हो और रेलवे की 2 महीने की नौकरी ने रिजाइन दे के मैं हमारे ही गांव का सारा 4 किलोमीटर दूर जिको दक्षिण दिशा में है 10 सुसर ग्राम 10 सुसर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 12 सितंबर 2012 सुमन पढ़ाने को सौभाग्य मिलो और मैं 5 साल वहां बच्चा ने पढ़ाया। और फिर मैं 2 फरवरी 2012 से नौकरी में रिलीव हो। और बी के बाद का मैंने तीसरी नौकरी में सहायक लेखाधिकारी द्वितीय के पद पर मैं 4 फरवरी 2013 को ज्वाइन करी और सिरोही जिला में 4.5 साल रह आयो। और बाड़मेर का महीने में अभी उपकोषाधिकारी सिंदरी धोरीमना और गुडामालानी के तौर पे 2 साल पर काम करके फिर चूरू राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत रहा। अभी मैं शासन सचिवालय वित्त मार्गोपाय विभाग में सहायक लेखाधिकारी के प्रथम के पद पर कार्यरत हूं। देखो जना आप तैयारी करा तो सबसे पहले आपने आ नहीं देखना है कि आपनो भाई के तैयारी कर रहे हो, आपनो मित्र के तैयारी कर रहे हो, वो के तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपनो कंपटीशन 5 लोगों को नहीं है। आपनो कंपटीशन पूरे राजस्थान का मायने अलग अलग एग्जाम खटी 2 लाख शू है, खटी 10 लाख शू है। 5 या 7 बच्चा में यहाँ उलझड़ा रह गया कि आप 20 ज्यादा पढ़ रहे हैं और 20 कम पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होना है। सिलेक्शन जना ही होगा जो आप किताब खुद अपनी मर्जी से उठावागा। आप नहीं कहोगे कोई भाई कह रहे है या अपना पापा कह रहे है कि तू पढ़ ले जन आप पढ़ रहे तो पढ़ना कोई नहीं होगा। ये बार जगह फ्रेम में थे देख रहे हो कृष्ण गोपाल जी का बच्चा है और आंसू में थोड़ी सी बातचीत कर सकें कि हमारे कहीं पढ़ रहे हैं और आपको कहीं है जो सपनों है कि कहीं बढ़ो चाहे है। अच्छा कहीं नाम है आपको? मेरा नाम प्रिया है। अच्छा प्रिया, तो आगे कहीं बढ़ो चाहो हो कहीं कर सो आगे जा मुझे डॉक्टर बनना है। तो पढ़वो ज्ञान को लगे पढ़वा मजा आवा था ना? हाँ। अच्छा और पापा कहीं 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 सीखो होते सब कुछ। और थे कहीं कर रहे हो? मेरा नाम निशा है, मैं जज बनना चाहती हूँ। तो पापा सुकत्ती का इंस्पिरेशन मिला है था? सब कुछ सीखने को मिलता है। लड़का चूरू के अंदर समाज से जुड़ी समस्या और जो भी समाज में अच्छा ही है वो बराबर देखने खातिर अपन मिला है। अन्य जो मीडिया है एक रटी रटाई चीज जिसकी आपने सामने प्रस्तुत करा है जड़को चैनल और इसकी फ्रांचाइजी आने के बाद के मायने आप लोगों ने नई इंटरेस्टिंग जानकारी देखने और सुनने के लिए मिला है जिसमें समाज में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ रही है और हर क्षेत्र और तबके की समस्या और विश्व जुड़ी बात बार बार आपने देखने को मिल रही है। तो इसके लिए पुनः दीप जी को अभिवादन। लोग जगह है एक सरकारी नौकरी ने क्रैक करवा खातर एक सरकारी नौकरी को एग्जाम क्रैक करवा खातर बहुत ज्यादा मेहनत करे है और बाकी वो भी कुछ हो पावा है। लेकिन ताके सामने जगह बैठे है 3 नौकरियां सरकारी नौकरियां का एग्जाम है जगह क्रैक कर लिया। तो वीडियो थाने क्या को लगी कमेंट सेक्शन के मैंने कमेंट कर थाने जरूर बताना। साथ ही साथ
जगह था साथ अड़ा है, जगह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है बन, और वीडियो जो है जरूर शेयर कर क्योंकि बने भी मोटिवेशन है वीडियो से मिल सी। देखता रहो आपनो चैनल झलको चूरू, और चैनल में सब्सक्राइब कर करने जो बेल आइकन है बिना भी दबा लो। मैं हूं ताको दोस्त दीप, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय चूरू।